साथियों, एनडीए की सरकार बन गई और सरकार बनते के साथ वह सरकार जो है बिहार में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आप लोग कई तरह का न्यूज जो है सुने होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। चलिए थोड़ा सा एक छोटी सी झलक भी वीडियो का दिखाएंगे जो ये साबित करेगा कि गवर्नमेंट जो है एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क क्या है? हमारे संविदा कर्मियों से रिलेटेड, आउटसोर्स कर्मियों से रिलेटेड, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क है कि सरकार बनते के साथ गवर्नमेंट एक्शन मोड में है। हर चीज नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अपना तस्वीर तक जो है वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए हम जो है काम में लग गए हैं, ये परियोजना है, वो परियोजना है। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय मिलते के साथ बड़े बड़े न्यूज चैनल पे एक से एक हेडलाइन आना शुरू हो गया कि भाई बुलडोजर अब चलेगा, बुलडोजर का पावर दिखेगा, यूपी वाला हाल होगा। अब जो है एक्शन मोड में सरकार आ गई है, अपराधियों का खैर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। होना भी चाहिए कि बिहार से अपराधी गायब हो जाए, बिहार में दारू माफिया गायब हो जाए। ये सब चीज होना चाहिए जो आज घर घर में चल रहा है। लेकिन क्या इस बार पुनः सरकार रोजगार, नौकरी को लेकर के खामोश रहेगी? क्योंकि होना तो यूं चाहिए था। इलेक्शन के दौरान जैसा माहौल बना था, युवाओं में जो जोश देखा गया था, हर पब्लिक के जबान पे एक बात थी, नौकरी, रोजगार, प्लान, इस तरह का मुद्दा था। तो गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे सबसे पहले आगे आना चाहिए था और शुरुआत करनी चाहिए थी इन सारी बातों। लेकिन इसमें अभी विलंब हो रहा है। संविदा कर्मी हमारे जो साथी हैं उनके लिए काम करना चाहिए था, जो रेगुलर अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर 20 साल से हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए सरकार के सामने डटे हुए हैं। इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट अभी इस पे कोई पहल नहीं की है। इसके लिए एक बार पुनः फिर जो है हमारे संविदा कर्मियों को जागरूक होना होगा, एक्शन मोड में आना होगा और सरकार को ये बताना होगा कि भाई प्राथमिकता हमारे लिए रोजी रोजगार है, हमारी नौकरी है। आप देख रहे होंगे ग्राम कचहरी सचिव हमारे हैं, वार्ड सचिव हैं, एएनएम हैं, संख्याकी स्वयंसेवक हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, ममता हैं। सब लोग जो है लगातार मांग करते हैं और इनकी आवाज बनकर के सोशल मीडिया में हम सभी लोग लगातार जो है सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार को अफसोस इस बात की है, ये चीज नजर नहीं आ रहा है। जो लगातार हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी लगातार आंदोलन में शरीक हुए, सरकार के जो प्रोग्राम हुआ उसमें भागीदारी अर्पण किए, इसके बावजूद गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अफसोस की तो बात है, दुख की तो बात है कि हम सब लोगों के लिए रोजी रोजगार के लिए उतना संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरी ओर सरकार कहती है कि भाई गवर्नमेंट जैसे ही नीतीश कुमार जी का बना, 10वीं बार वो शपथ ग्रहण लिए। आप देख सकते हैं वीडियो में, 3 दिन पहले शपथ ग्रहण और 3 दिन के अंदर सरकार एक्शन मोड में आ गई। प्रचार भी हो रहा है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाएं, जो भारत के बड़े बड़े हमारे जो टीवी चैनल एंकर ये सब जो हैं, उस पे ये प्रचार भी हो रहा है। सरकार एक्शन मोड में है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आखिर सरकार रोजी रोजगार पे क्यों नहीं कर रही है?
आखिर सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए क्यों नहीं कर रही है? जो कर्मचारी हमेशा रोड पे हैं, हमेशा अपनी मांग को लेकर के एक्टिव नजर आते हैं, उसके लिए सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या ये दायित्व और ये फर्ज हम सब लोगों का नहीं बनता है कि हम सब लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं तो सरकार को जगाने का प्रयास करें, सरकार तक जो है इन सभी साथियों का मुद्दा को पहुंचाने का काम करें। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े चैनल जो हैं, क्या उनका ये दायित्व नहीं है कि सरकार की आंख को खोला जाए? सरकार की आंख पे जो पुट्टी पड़ता है कि रोजी रोजगार पे सबसे पीछे बात करेंगे, न के बराबर बात करेंगे, इलेक्शन आएगा तो सिर्फ कुछ न कुछ छलावा दे करके और निकल जाएंगे, इस पे बात नहीं बन सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कहा जाए तो बिहार का रोजी रोजगार है। संविदा कर्मी साथियों, जिस तरह से ग्राम कचहरी सचिव, हमारे वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, मीटर रीडर, एएनएम, टोला सेवक, कस्तूरबा गांधी बालिका के विद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो, परिचारी, 112 के चालक, बहुत सारे, इतने का नाम गिनाया जाए, इन सब लोगों का लगातार हम लोग मुद्दा उठाते हैं, लगातार सरकार तक बात को पहुंचाते हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अनसुनी करते हुए नजर आ रही है। हम लोग को लगा था कि इस बार जो इलेक्शन में जिस तरह का मुद्दा बना, जिस तरह का हवा का रुख देखा गया, पूरे बिहार में युवाओं के अंदर एक जोश देखा गया था कि रोजगार के प्रति सभी लोग सचेत हैं, सब लोग को अब जो है अपना नौकरी और रोजगार चाहिए। तो भाई सरकार को कम से कम इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था कि पब्लिक क्या चाहती है। तो शायद गवर्नमेंट बनते के साथ जब पहला एक्शन सरकार का होगा तो ये होगा कि कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। कितने संविदा कर्मियों को जो है उनको अब परमानेंट करने की जरूरत है। एलआरसी के साथ ही परमानेंट की मांग कर रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। शिक्षक को परमानेंट किया गया था, आप लोग याद कर लीजिए, काफी दिन हो गया, उसके बाद फिर आगे कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ी है। और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए, हम लोग को परमानेंट किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि संविदा पे आधारित जब हम लोग काम करते हैं तो मन में एक डर और एक खौफ जो बना हुआ होता है कि हमको 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा, 3 साल के बाद हटा दिया जाएगा, 1 साल के बाद हटा दिया जाएगा, ये खौफ समाप्त होना चाहिए। एक निश्चित उम्र सीमा तक हमें कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। क्या ये दायित्व नहीं बनता है? और ये चीज जब पूरे इलेक्शन के दौरान नजर आया सरकार को, तो क्या सरकार को पहला एक्शन इस पे नहीं लेना चाहिए था? ये कुछ बहुत वाजिब सवाल है। हमें लगता है कि हमारे साथियों का सहयोग, आप सब लोगों का सहयोग अगर मिलता रहा और इस पे हम सब लोग मिलकर के काम किए तो शायद सरकार तक बहुत जल्द हम सब लोग अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, इन सब लोगों की समस्या भी जल्द समाप्त होती हुई दिख सकती है। तो साथियों, हम सब लोगों को एक्टिव होना है, तैयार होना है और बस अपने साथियों को जागरूक करना है। अब झूठी आश्वासन को छोड़िए, सिर्फ गलत बातों को सुनना छोड़िए कि कल आपको ये मिल जाएगा, कल ये मिल जाएगा। अब जो है वास्तविक दुनिया में कदम रखने का समय आ गया है, सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है, हम सब लोगों को मजबूत होने का समय आ गया है, अब एकजुटता बनाने का समय आ गया है, अपने साथियों को जगाने का समय आ गया है।
और उसके साथ साथ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का और सरकार से अपनी मांग को पूरा करवाने का भी समय आ गया। तो चलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन भरा अगला वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।